गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग थ्योरी क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने हिस्ट्री ऑफ मिडवाइफरी के बारे में सब कुछ पढ़ा। नाउ यूनिट 1 में नेक्स्ट है स्कोप ऑफ मिडवाइफरी, हिंदी में मिडवाइफरी के दायरे। मिडवाइफ्स प्ले डाइवर्स रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू इंश्योर क्वालिटी केयर फॉर मदर्स एंड न्यूबॉर्न्स। मिडवाइफ माता और नवजात शिशुओं को गुणवत्ता युक्त देखभाल प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां निभाती है। क्या ये रोल्स होते हैं? This is a chart for roles of midwifery. Teacher educator, शिक्षक प्रशिक्षक। Assess the educational needs of mothers and families. माँ और परिवार की शैक्षणिक आवश्यकताओं का मूल्यांकन करती है। मीन्स उस परिवार में माँ और उसके परिवार वालों को किस ज्ञान की आवश्यकता है, इसका मूल्यांकन करती है। Provide education on maternal care, infant care, postnatal care and family planning. मातृत्व देखभाल, नवजात शिशु देखभाल, प्रसवोत्तर देखभाल और परिवार नियोजन पर शिक्षा प्रदान करती है। और प्रमोट हेल्थ अवेयरनेस टू रिड्यूस मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी। और ये मातृ और नवजात मृत्यु दर को कम करने के लिए स्वास्थ्य जागरूकता को भी बढ़ावा देती है। नेक्स्ट स्कोप है नर्स मैनेजर, मीन्स नर्स प्रबंधक। इस रूप में उसका क्या स्कोप है? प्रायोरिटाइज क्लाइंट नीड्स एंड ऑर्गेनाइज हेल्थ केयर सर्विसेज। रोगियों की जागरूकता को प्राथमिकता देती है। प्रायोरिटाइज मीन्स प्राथमिकता, तो रोगियों की जरूरतों को प्राथमिकता देती है और स्वास्थ्य सेवाओं का समन्वय करती है। नेक्स्ट इसी में मैनेज रिसोर्सेज एफिशिएंटली टू डिलीवर क्वालिटी केयर। मैनेज रिसोर्सेज एफिशिएंटली, रिसोर्सेज मीन्स संसाधन, संसाधनों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करके गुणवत्तापूर्ण देखभाल सुनिश्चित करती है। इस प्रबंधक में लास्ट है इंश्योर स्टैंडर्ड्स ऑफ मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर आर मेंटेन्ड। मातृ और शिशु देखभाल के मानकों को बनाए रखती है। स्टैंडर्ड्स मीन्स मानकों को बनाए रखती है, और मानक को बनाए रखती है मीन्स मिडवाइफरी से जुड़ी जितनी भी गाइडलाइंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनको बनाए रखती है। नेक्स्ट स्कोप है नर्स एडवोकेट, acts as a liaison between patients and the healthcare systems. रोगियों और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करती है। लिएसन मीन्स कड़ी के रूप में। इस सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ विमेन एंड न्यूबॉर्न्स। महिलाओं और नवजात के अधिकारों की सुरक्षा और समर्थन करती है। एडवोकेट फॉर द बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल हेल्थ केयर रिसोर्सेज। स्वास्थ्य संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग की वकालत करती है। मीन्स स्वास्थ्य संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करती है। नेक्स्ट स्कोप है नर्स रिसर्चर, मीन्स नर्स शोधकर्ता। प्रमोट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस, साक्ष्यों पर आधारित अभ्यास को बढ़ावा देती है। मीन्स सबसे अच्छे और विश्वसनीय शोध साक्ष्य क्या आए हैं रिसर्च में, उसको ही बढ़ावा देती है। Evaluate and implement new research findings in clinical settings. शोध में नए निष्कर्षों का मूल्यांकन करती है और उन्हें क्लिनिकल सेटिंग्स में लागू करती है। Improve maternal and neonatal health outcomes through research. शोध द्वारा आए माँ और नवजात स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाती है। Then next स्कोप है क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट, क्लिनिकल नर्स विशेषज्ञ। Provide expert care in areas such as NICU, high-risk pregnancy units and gynecological units. कई क्षेत्रों में जैसे कि NICU में, हाई रिस्क प्रेगनेंसी यूनिट्स में और स्त्री रोग इकाइयों में विशेषज्ञ देखभाल प्रदान करती है। सर्व एज ए कंसल्टेंट इन मैटरनिटी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी प्रैक्टिसेस। मैटरनिटी नर्सिंग और मिडवाइफरी प्रैक्टिसेस में परामर्शदाता के रूप में कार्य करती है। डिलीवर इंडिविजुअलाइज्ड केयर टू वीमेन विद कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ। जटिल गर्भावस्था या प्रसव के दौरान, कॉम्प्लिकेटेड, जटिल गर्भावस्था या प्रसव के दौरान महिलाओं को व्यक्तिगत देखभाल प्रदान करती है। डिलीवर इंडिविजुअलाइज्ड केयर मीन्स व्यक्तिगत देखभाल प्रदान करती है जब जटिल गर्भावस्था या प्रसव होता है। तो नेक्स्ट स्कोप है पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, राजनीतिक कार्यकर्ता। तो राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मिडवाइफ क्या रोल प्ले करती है? पार्टिसिपेट इन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन,
बहुत से प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं उनमें भाग लेती है। क्यों? टू इन्फ्लुएंस मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ पॉलिसीज। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य नीतियों को प्रभावित करने के लिए बहुत से प्रोफेशनल संगठनों में वो भाग लेती है। देन प्रोमोट गवर्नमेंट प्रोग्राम्स फॉर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए जो भी सरकारी कार्यक्रम चलाए जाते हैं उनको बढ़ावा देती है। नेक्स्ट, एडवोकेट फॉर विमेन्स हेल्थ राइट्स एंड एम्पावरमेंट। महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति जो भी अधिकार हैं और महिलाओं के सशक्तिकरण को की वकालत करती है। सशक्तिकरण मीन्स महिलाओं को इतना सक्षम बनाना कि वो अपने निर्णय खुद ले सकें। देन लास्ट स्कोप है चेंज एजेंट मीन्स परिवर्तन एजेंट। क्रिएट अवेयरनेस एंड एनकरेज एम्पावरमेंट एमंग विमेन। महिलाओं में अवेयरनेस मीन्स जागरूकता, तो महिलाओं में जागरूकता और सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करती है। देन प्रमोट चेंजेस इन एटीट्यूड्स एंड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू मैटरनल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और क्या परिवर्तन करती है? मातृ एवं प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित व्यवहार और प्रथाओं में सकारात्मक बदलाव लाती है। थैंक यू. This was all about scope of midwifery. In next lecture, we will study about trends of maternity services in India.